नमस्कार दोस्तों कैसे हो। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें 15 साल स्कूल जाने के बावजूद भी हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई। आज मैं जिस बुक की समरी आपके सामने लाया हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। दोस्तों, इस बुक में ऑथर द्वारा पुअर डैड अपने डैड को कहा गया है और रिच डैड अपने दोस्त के डैड को कहा गया है। ऑथर के डैड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और एक सरकारी टीचर थे, परंतु वह पैसे को मैनेज करना नहीं जानते थे। वहीं उनके दोस्त के डैड 8वीं पास थे, परंतु फाइनेंशियल नॉलेज होने के वजह से उनका अपना खुद का बिजनेस था और वह उसे काफ़ी पैसा कमा रहे थे। और ऑथर ने रिच डैड से बहुत लेसन सीखे हैं जिसको वह हमारे साथ इस बुक के माध्यम से शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको 4 ही लेसन बता पाऊँगा। आइए जानते हो 4 लेसन क्या है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए ज़रूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वह ज़रा भी पसंद नहीं करते और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं करते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। लेसन नंबर 2, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने धन का सही मैनेज करना नहीं जानते, इसलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को नौकरी करने की सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खासतौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वहाँ अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में कुछ मुनाफा हो। बिजनेस में पैसे को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 3, वाई टेक फाइनेंशियल लिटरेसी। आर्थिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को संपत्ति और देनदारी में फ़र्क नहीं पता होता और भाई देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ज़्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन के ख़त्म होने से पहले ही वह कुछ नई चीज़ लोन पर ले लेता है। अब इस नई चीज़ को लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोग लोन के रूप में उनकी देनदारी है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया था। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के ज़रिए उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसा कमा के देता। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका व्यवसाय, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसा कमा सके, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट
प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूज़िक, एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। ज़्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए दृढ़ता नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि हमारी अगली वीडियो कौन सी हो। दोस्तों, शेयर करें यह वीडियो अपने भाई बहनों और दोस्तों को। धन्यवाद।